हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग तो हमने एक आपकी जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है। इसी को कंटिन्यू करते हुए तो आपका चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो बेस्ड कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है इससे पहले जो मैंने जो और वीडियोज़ बनाई थी चैप्टर 1, 2, 3, 5 जो प्रीवियस चैप्टर्स की हैं वो आपने ज़रूर देखा होगा, ठीक है। और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या है, इसकी वेटेज 12 मार्क्स की है, 12 मार्क्स की है, ठीक है ना। तो ये अगर आप बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। तो ये जो लास्ट आपका जो सेक्शन है ई, वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 जो क्वेश्चन हैं वो 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और एक जो क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का है। इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बेसिकली। और एक 2 मार्क्स का होगा और एक ऑप्शन भी है उसमें हर क्वेश्चन में। इस तरह की ये सेटिंग है, आप लोगों ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, ठीक है। तो इससे पहले मैं जो डिस्कस कर चुका हूँ काफ़ी लेसन को, ठीक है ना, सब लेसन को आप ज़रूर देखें। और पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 1 को तो मैं कहूँगा कि रिकमेंड करूँगा ज़रूर आप देखें उसमें, क्योंकि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है ना उनको काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस किया गया है, ठीक, क्या होते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, स्मार्ट वर्किंग कैसे होती है। तो ऑल दीज थिंग्स फैक्टर्स हैव बीन डिस्कस इन चैप्टर नंबर 1। तो आई विल रिकमेंड कि आप जो है उसको ज़रूर देखें। और भी लेसन को देखने हैं उसमें, यहाँ भी बताएंगे। बेसिक तो सब हर लेसन में मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा स्टार्ट करने से पहले, कि आप अगर वीडियो आप देखते हैं और अच्छी लगती हैं और आपको उससे फ़ायदा होता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल में नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब चलते हैं लेसन में और चलते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक ब्रीफ कर दूं व्हाट आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। एक थीम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जस्ट लाइक मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इंग्लिश और हिंदी में जो आपका अनसीन पैसेज आता है उसी के बिल्कुल सिमिलर है। एक आपको कॉन्सेप्ट दिया होगा, एक थीम दी होगी, एक इंसिडेंट दिया होगा, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ, तो आपको उसके जो न्यूमेरिकल फिगर्स दिए होंगे उनका यूज़ करते हुए उन क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है ना। कोई अलग नहीं है, कोई आपको जो बेसिकली दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ते हैं किसी लेसन में, तो आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप डेली लाइफ में उसको कैसे यूज़ करेंगे, ये यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने बहुत बार देखा है कि आप जो थीम दी होती है उसको पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि कोई क्वेश्चन उस पर बेस्ड होता ही नहीं है। तो आप विदाउट जो पैसेज पढ़े हुए भी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो विदाउट पैसेज पढ़े हुए भी आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल सी एक बात है। और मैं ये कहूँगा, रिकमेंड ये करूँगा आपको कि आप पहले से तो क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले आपको पैसेज को एक बार अच्छी तरह ज़रूर पढ़ना चाहिए, और जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको आप नोट डाउन जरूर करें, ठीक है, ताकि आपको दोबारा वो इन्फॉर्मेशन ढूंढना उसमें दोबारा न पड़े। जो जो चीज़ें दी हों उसको आपके अपनी नोटबुक्स में उसको या आंसर शीट में उसको नोट डाउन जरूर करें, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद फिर आपको आंसर करना आसान हो जाएगा। शुरू करते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 5। इसमें क्वेश्चन नंबर सबसे पहले फर्स्ट देखो आप, क्या है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन इसको पढ़ेंगे अरिथमेटिक। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है इंडिया इज कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग टू हायर क्वालिटी प्रोडक्शन रन्स, ठीक है ना। मतलब है कि इंडिया में जो अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी अच्छी है, ठीक है ना, और लेबर कॉस्ट कम है, ठीक है, मैन पावर ज़्यादा है यहाँ पर, की वजह से कहता है ऐसा है। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, ठीक है। कोई एक टीवी फैक्ट्री है तो विच मैन्युफैक्चर्स टीवी सेट्स, ठीक है, उसका प्रोडक्शन क्या होता है, हर साल इंक्रीज होता है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन जब होता है तो इस बार हमारा 100 बनाया, अगली बार जो है 200 बनाएगा, फिर 300 बनाएगा, वट एवर इट इज, तो मतलब इंक्रीज हो रहा है, ये इसमें कंडीशन दी हुई है आपको, राइट। नाउ इट प्रोड्यूस 16,000 सेट्स इन द 6th ईयर एंड 22,600 इन द 9th ईयर। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है यहाँ पर,
तो यू हैव टू, आपने पढ़ा इसको, यू हैव टू नोट इट डाउन। इन्फॉर्मेशन को आपको क्या करना है, नोट जरूर करना है। फर्स्ट पार्ट में कैसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे पढ़ते पढ़ते जाएँ तो आप ये कहता है, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आपको बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में पहले से तैयार हो जानी चाहिए। जैसे ही आपको पता लग जाए कि ये किस पे बेस्ड है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे है, तो आपको दिमाग में सारे फॉर्मूले, सारे प्रोसीजर्स, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं सॉल्व करने के, वो आपके दिमाग में पहले से ही सर्कुलेट हो जाने चाहिए, ठीक है ना, क्लिक हो जाने चाहिए। तो आपको पता है कि इसका जो प्रोडक्शन कहता है वो कौन सी ईयर में प्रोड्यूस दिस इन द 6th ईयर। तो 6th ईयर में प्रोडक्शन मतलब का जो 6th ईयर में प्रोडक्शन है कितना है, दैट इज 16,000, एंड और जो प्रोडक्शन है एंड दिस इन द 9th ईयर, और 9th ईयर में कितना है, 9th ईयर में है कितना 22,600, 22,000। ये आपको इन्फॉर्मेशन आपने जो पैसेज पढ़ा उसके बेस पर हमने नोट कर ली, राइट। ये हमारा बेसिक प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, विल जंप टू द क्वेश्चंस कि क्या पूछ रहा है इसमें से, ठीक है। दिस इज द कंडीशन। तो कोई फैक्ट्री है, ठीक है, टीवी फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कोई फैक्ट्री है, वो इतने सेट टीवी सेट बनाती है और उसका प्रोडक्शन एनुअली इंक्रीज करता है, ग्रो करता है, मतलब रेज करता है। जैसे मतलब इस बार अगर मतलब घटता नहीं है, ये कंडीशन दी है आपको, ठीक है ना। और उसने क्या करा, दो कंडीशन आपको दी है, फर्स्ट ईयर में कुछ प्रोडक्शन होगा, सेकंड ईयर में कुछ होगा, थर्ड ईयर में कुछ होगा, इंक्रीज होते होते 6th ईयर में उसने इतने टीवी सेट बनाए, और 9th ईयर में फिर बढ़ा उसका तो 22,600 सेट्स बना, राइट। अब नाउ कम टू फर्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8th ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8th ईयर। अब आप देखो एपी का क्वेश्चन है, तो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये भी आपको दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ग्रेजुअली कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एक फिक्स डिस्टेंस, फिक्स एक डिफरेंस है उनके प्रोडक्शन के बीच में, एनुअल जो प्रोडक्शन है उनके बीच में, ठीक है ना। मान लेता हूं मैं कि दिस इफ दिस रिप्रेजेंट द nth टर्म ऑफ दिस, हमें क्या होगा, देखो माना इस बार उसने क्या करा, एक्स फर्स्ट ईयर में माना एक्स, सपोज A1 सपोज नंबर ऑफ टीवी सेट उसने फर्स्ट ईयर में बनाए, अगली बार क्या हो जाएगा A1 प्लस डी, A2 जिसको हम बोलते हैं, फिर क्या होगा A2 A1 प्लस डी, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होगा ये, नेक्स्ट जो टर्म होगा ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो दिस विल फॉर्म एन एपी। आपको ये समझ में आ गया होगा बेसिक चीज, समझ रहे बात को, क्या वो फर्स्ट ईयर में इतने टी प्रोडक्शन करेगा, सेकंड ईयर में इतना करेगा, थर्ड ईयर में इतना, फोर्थ ईयर में 5th, ऐसे डी प्लस होते होते फाइनली यू विल कम टू 6th ईयर। 6th ईयर को हम किसे नोट करूंगा मैं, A6, मीन्स दिस इज द 6th टर्म ऑफ दिस एपी। जो हमारे ऊपर जो एपी बनी है इसका 6th टर्म है, उसकी वैल्यू आपको बेसिकली दी हुई है, राइट। A6 इज इक्वल टू कितना है, 16,000, राइट, एंड A9 इज इक्वल टू 22,600। आपको बेसिकली ये चीज़ें दी हैं आपको, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी हमने क्या कंक्लूड किया, एक एपी बनेगी इसमें, तो नंबर ऑफ सेट्स जो इंक्रीज किए हैं, जो प्रोड्यूस कर रही है टीवी वो फैक्ट्री, उसका जो नंबर ऑफ सेट्स है, वो जो फिगर है वो क्या कर रही है एनुअली, जो हम अगर उसको एक बनाएं, अगर नोट करें, इट विल फॉर्म एन एपी, बिकॉज उनका जो इंक्रीज जो हो रहा है वो रेगुलर एक कॉन्स्टेंट सेट से वो हर एनुअली इंक्रीज करते रहते हैं अपने प्रोडक्शन को, फैक्ट्री इंक्रीज करती है, ठीक है। इन दिस वे A6 इज इक्वल टू दिस, A9 इज इक्वल टू दिस हो गया, ठीक है ना। नाउ द फर्स्ट पार्ट से ये जो पूछता है आपसे, फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ द टीवी इन 8th ईयर पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, 8th ईयर, यानी आपको A8 निकालना है, बट यू हैव टू फाइंड इज A8, ठीक है, निकालना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या किया, किसी भी टर्म को अगर आपको अगर कोई टर्म निकालना है, आपको एपी की सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, एक फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट जो कॉमन डिफरेंस होता है। अगर किसी भी एपी की फाइंड समहाउ द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, देन यू कैन फाइंड द कंप्लीट एपी। कुछ भी निकाल सकते हैं आप, सम निकालना हो, जो भी वट एवर यू वांट टू फाइंड, यू कैन फाइंड एनी टर्म, यू कैन फाइंड द सम ऑफ एनी टर्म्स, ठीक है ना। तो मतलब है कि यू कैन कंप्लीटली डिफाइन एन एपी इफ यू कुड फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एज वेल एज इट्स कॉमन डिफरेंस, राइट। तो दो चीज़ें आपको हमेशा निकालने का पर फोकस करना चाहिए आपको, कभी भी एपी का क्वेश्चन आए, ठीक है ना। तो मुझे क्या है, एट टर्म निकालना है, तो मुझे बेसिकली आपको फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस कैसे पता लग जाए, तो मैं फिर क्या करूँगा, तो मैं कहाँ से निकालूंगा, दो दो जो इन्फॉर्मेशन हमको दी है इससे निकालूंगा। क्या करूँगा, आपको अब देखो यहाँ से देखो कैसे निकालोगे, A6 इजिकल टू क्या हो जाएगा, A6 इजिकल टू है A प्लस 5D,
है ना। इम्प्लाइज ए 1000 वैल्यू तो रखनी है आपको, इक्वल टू ए प्लस 5d, ठीक है ना। अरे ठीक है, दिस सपोज इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ मैं इसको थोड़ी देर के लिए। नाउ अगेन A8 इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी A9 इज इक्वल टू A प्लस 8d, है ना। दिस इम्प्लाइज देखो A इज इक्वल टू क्या होता है, AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज योर A प्लस 8d, दिस इम्प्लाइज 22,600 इज इक्वल टू A प्लस 8d। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूँ। नाउ अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, है ना। क्या हो जाएगा अगर ऐसा है तो, देखो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को पहले माइनस करो, 22,600 माइनस 6,000 इक्वल टू ए प्लस 5d माइनस ए प्लस 8d माइनस ए प्लस 5d। तो ए से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8d माइनस 5d कितना हो जाएगा, 3d, राइट। दिस इम्प्लाइज फिर क्या हो जाएगा, d इजिकल टू क्या हो जाएगा, इसको माइनस करके देखो, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,600 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 22,200। ए डी इजिकल टू आपका निकल गया, डी इजिकल टू क्या है 2,200, कैलकुलेशन ठीक है। नाउ फ्रॉम 1, अब डी की वैल्यू में 1 में पुट कर देता हूँ तो मुझे ए निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 6,000 इक्वल टू ए प्लस 5 इंटू डी की जगह क्या रख दूंगा 2,200, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 16,000 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 500 कितना हो जाएगा ना 11,000 इक्वल टू 5,000। अब आपको निकालना क्या था, यू हैड टू फाइंड A8, यानी प्रोडक्शन इन द 8th ईयर। सो प्रोडक्शन इन द 8th ईयर, इन द 8th ईयर, ठीक है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा, A8 8th round of the our AP, राइट, इक्वल टू A प्लस 7D, यानी आपकी दोनों की वैल्यू रख दो आप। तो A कितना है आपका निकला 5,000 प्लस 7 इंटू 22,000, राइट, 2200 सॉरी, कितना हो गया 5,000 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कितना हो गया 22,400, राइट, हुआ ना। कैलकुलेशन देख लो आप लोग। तो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन 8th ईयर, ठीक है ना। चलिए 20,400 हो गया, ठीक है। अब आपको नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है ना। 3 ईयर्स का निकालना है आपको, फर्स्ट 3 ईयर्स निकालना था ना आपको, और तो कुछ नहीं। चलिए मैं यहाँ पर मिटा दूँ, अब आपको दोनों को देखो ए और डी की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ए इजिकल टू कितना निकला आपका, क्योंकि ए और डी की वैल्यू आपको, ए इजिकल टू निकला 5,000, ठीक है ना, और डी इजिकल टू है 2, और बता दूँ आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन सेज फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 ईयर्स, फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 ईयर्स,
मतलब फर्स्ट 3 ईयर्स में क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, ये तो प्रोडक्शन होगा। मतलब फर्स्ट ईयर में जितना प्रोडक्शन हुआ, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो हम सम तो जानते हैं, फर्स्ट 3 टर्म क्या होगा, S3 SN इजिकल टू SN, पहले फॉर्मूला आप लिख लो, SN इजिकल टू क्या होता है बेटा, N/2 2A प्लस N-1 इंटू T। दिस इम्प्लाइज S3 इजिकल टू कितना हो जाएगा, N/2 3/2 2 इंटू ए देखो कितना है 5000 प्लस N-1 इंटू टी, 2 - 1 2, सॉरी 3 - 1 2 इंटू टी 22, राइट। आपका वेबसाइट हो, तो अभी आप 3/2 रहने दो, देखो कितना हो गया 5000 इंटू 10,000, ठीक है ना, प्लस हो गया इक्वल टू 3/2 इंटू 10,000 प्लस 4,400 14,400, यही तो हो गया। आपको काट देते हैं, 7 आउट हो गया, तो 0 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 0 0 0 21,600 आंसर। तो प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन फर्स्ट 3 ईयर इज हाउ मच, 21,600, ठीक है ना। तो हाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट में क्या पूछता है बेटा, थर्ड पार्ट में कहता है इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200, इन विच ईयर, थर्ड पार्ट में जो पूछता है इन विच ईयर, यानी तो आपको ए एन दिया है कितना, किस ईयर में आपका 29,200 प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना, एन निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको सिंपल सा है, ए और डी पता है, आप निकाल सकते हैं। तो क्या लगाऊंगा मैं, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस N-1, तो ए एन दिया हुआ आपको कितना है, यानी 21,000, मैंने मान लिया कि एन एच ईयर में होगा, ठीक है। 2,200 इज इक्वल टू ए, आपको पता है कितना है 5,000, N-1 टू डी कितना है आपको पता है दिस वन। आओ तो 20, इसको इधर आप क्या ले जाओगे, ए प्लस, सॉरी, तो 29,000 में से 5,000 माइनस करोगे कितना होगा, 24,200, ठीक है, इज इक्वल टू N-1 2,200, ठीक है। दिस इम्प्लाइज N-1 इज इक्वल टू 24,200 डिवाइडेड बाई 2, काट दो, ठीक है। अब 22 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 7, वैसे भी टाइम्स कटेगा, 11 से काट लो, 11 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 11 प्लस 1 इक्वल टू 12, यानी इन 12th द प्रोडक्शन ऑफ दिस नंबर ऑफ टीवी सेट्स 29,200 इज इक्वल टू, कौन सी ईयर में होगा, 12th ईयर में। सो रिक्वायर्ड ईयर इज, रिक्वायर्ड इज, यानी 12th ईयर में उसका प्रोडक्शन कितना होगा 29,200, ठीक है ना। एंड इसका ऑप्शनल एक और पार्ट होगा, ठीक है, उसको भी देखना आपको। हाँ, ऑप्शन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करते समय आपको ऑप्शन की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, ये नहीं कि आप यहाँ पर भी ऑप्शन छोड़ दो, ठीक है, यहाँ पर नहीं छोड़ना है आपको, एग्जाम में जरूर एक ऑप्शन छोड़ना है आपको, ठीक है, ऑप्शनल है, बट वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग यू हैव टू सॉल्व ऑल द 4 पार्ट्स इन एवरी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर, 7th ईयर एंड 4th ईयर के प्रोडक्शन में डिफरेंस निकालना है, यानी आपको क्या निकालना है, तो और पार्ट है, क्या निकालना है आपको,
A7 माइनस A4, है ना। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, तो क्या कितना, देखो A7 कितना हो गया, A प्लस 6D, A प्लस 7 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 7 माइनस 22D, A प्लस 6D माइनस A4 कितना होगा, A प्लस 3D, A माइनस 3D हो जाएगा, क्यों, बाहर में माइनस आएगा ना, ये निकालना है आपको, ठीक है ना। तो दिस इक्वल टू A से कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 6D माइनस 3D इज योर 3D, कितना डिफरेंस हो गया आपका 3D, ठीक है ना। इज इक्वल टू 3 इंटू इक्वल टू 00, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस है द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन 7th ईयर एंड 4th ईयर इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन 7th ईयर एंड 4th ईयर इज 6600, दिस इज योर आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है, देखो पहले इसकी जो थीम है, जो ठीक है, जो पैराग्राफ है, पैसेज है, उसको पढ़ते हैं। इसमें कहता है योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार एंड प्लान्स टू टेक लोन फ्रॉम अ बैंक, ठीक है ना, फॉर इज कार, ठीक है, कोई अगर आपको कार खरीदना है तो आप इधर लोन ले सकते हैं आप बैंक से, ठीक है ना, जैसे कि आजकल यूजुअली लोग करते हैं। He repays his total loan of rupees 1,18,000 by paying every month starting with the first installment of rupees 1,000, ठीक है ना। तो लोन अमाउंट जो था, वो टोटल लोन अमाउंट था 1,18,000, ठीक है, बाय पेइंग एवरी मंथ starting with the first installment of rupees this, if he increases the installment by rupees 100 every month, answer the following। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, पहले आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ी, एक कोई लोन ने लिया है और जो लोन अमाउंट है कितना है, वो टोटल 1,18,000, ठीक है ना, 1,18,000 है। तो 2 देखो आप, लोन अमाउंट कितना है 1,08,000, ठीक है ना, ये आपका इतना अमाउंट उसने पे करना है, ठीक है, बाय पेइंग एवरी मंथ, हर महीने वो पे करता है, ठीक है, और पे करने की भी कंडीशन क्या है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने पे करी, वो की है रुपीज स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1,000, यानी A1 जो है, यानी A इज इक्वल टू, या A1 इज इक्वल टू कह लो, इक्वल टू कितना है 1,000, AP बनेगी इसमें, और वो हर महीने क्या करता है, एवरी मंथ ही इंक्रीजेज हिज इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ बाय रुपीज 100, यानी यहाँ पर D क्या है, 100 है, यही तो इन्फॉर्मेशन दी आपको। अरे आप पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट को, ठीक है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने इतने दी, अगले में क्या करेंगे आप, इतना ऐड करके देंगे, यानी 1,100, अगले में क्या करेंगे, फिर 100 बढ़ा देंगे, तो 1,200 हो जाएगी, फिर अगले महीने क्या करेंगे 1,300, इन दिस वे ही इंक्रीजेज हिज इंस्टॉलमेंट, मीन्स this will form an AP whose first term is 100 and common difference is, sorry, first term is 1,000 and common difference is 100, ठीक है ना। इन दिस वे कितना पे करना है उसने, 1,18,000। अब ये आपको जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, आपने इसको नोट कर लिया, ठीक है ना। अब इसको नोट करने के बाद अब जो हम क्वेश्चन में जंप करेंगे, ठीक है, हमको क्वेश्चन समझ में आ गया, एपी का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग इज, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। अब आप उसमें ये देखो कि क्या पूछ रहा है, अब इसमें जो पूछता है वो ये पूछ रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th, मतलब जो 30th इंस्टॉलमेंट है 830 निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो इतना पे कर रहा है, यानी ये फर्स्ट टर्म है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या कितना करेगा 1,100, तो आपको निकालना है A30, तो फर्स्ट पार्ट है A30 कितना होगा बेटा, A प्लस 29D, A प्लस N माइनस 22D होता है ना, N इज इक्वल टू 30 है तो 29D हो गया, तो बस सिंप्लीफाई तो करना, दोनों चीज़ें पता है आपको, 1,000 प्लस 29 इंटू 100, ठीक है ना, इक्वल टू 1,000 प्लस 2,900 हो गया बेटा, प्लस करो 1,900, हाँ 1,000 माइनस प्लस करोगे तो 3,000
10th जो 30th इंस्टॉलमेंट में जो पे कर रहा है वो कितना कर रहा है 3900, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो सेकंड पार्ट में आते हैं। इसके सेकंड पार्ट पूछता है फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30 इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30 इंस्टॉलमेंट, यानी आपको यहाँ पर, अब देखो कंफ्यूज मत करना, यहाँ पर आपको पेड फाइंड द अमाउंट इन 30th इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट पेड अप टू 30 इंस्टॉलमेंट, मतलब इन द 30 इंस्टॉलमेंट, फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30 इंस्टॉलमेंट, मतलब 30 जो 30 इंस्टॉलमेंट दी हैं अब तक उसने कितने अमाउंट पे कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सम निकालना पड़ेगा क्या, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ दिस एपी का फर्स्ट टर्म 1000 है और कॉमन डिफरेंस 100 है। ऐसी एपी का ये 30 टर्म्स का आपको सम निकालना है, तो यू विल गेट द आंसर। S30 क्या हो जाएगा, n/2 होता है, पहले Sn का फॉर्मूला लिख दूँ, Sn क्या होता है n/2 a प्लस n माइनस 1 योर फॉर्मूला, है ना, राइट। अब आपको क्या करना है, दिस इज इक्वल टू n/2 30/2, ठीक है, वैल्यू रखनी है 2 इंटू ए आपको पता है कितना 1000 है, n माइनस 22d प्लस 29d, डी कितना हो जाएगा 100, तो सिंप्लीफाई करना है, ये आपका अमाउंट हो जाएगा, यानी ये 15 टू क्या हो जाएगा देखो 2000 प्लस ये क्या हो जाएगा 2900, है ना, इक्वल टू 15 इंटू 2000 4900 हो जाएगा ना। अब 50 से मल्टीप्लाई कर लो तो ऐसे ही रहेंगे, है ना, तो इन रुपीज 30 अब 30 इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट उसने पे किया 73,500 योर आंसर, ठीक है ना, 73,500, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट है बेटा, वो कहता है व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, ठीक है, व्हाट अमाउंट यानी थर्ड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट तो रिक्वायर्ड अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी आपको 30th इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद भी आपने कितना अमाउंट अभी पे करना है ये आपको निकालना है, तो कितना अमाउंट पे करना था उसे टोटल, तो रिक्वायर्ड टोटल इतना पे करना था, ठीक है, टोटल जो उसे पे करना था 1,18,000 उसने पे करना था, और 30th अमाउंट अभी आपने पार्ट 2 में निकाला, वो कितना निकाला 73,500, तो रिक्वायर्ड अमाउंट यानी जो बैलेंस बच गया तो कितना होगा, टोटल लोन कितना था 1,18,000, ठीक है ना, यही तो था, माइनस 30th अमाउंट तक पे किसने पे कितना कर दिया, वो आपने पार्ट 2 में निकाला ना, 73,500, यही तो है 73,500 निकाला था ना हमने, ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं, यही तो अमाउंट बचेगा उसने, तो ऐसे ही 5 5 हो गया, 5 5 उसके बाद 8 7 हो गया, 7 माइनस 3 माइनस 4 दिस 12,500 इज द बैलेंस अमाउंट, ये है ना 44,500 इज योर बैलेंस अमाउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, और पार्ट देखो, और पार्ट में क्या है, क्या पूछता है, और पार्ट सेज इफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40 then find the amount paid in the last installment if total amounts are 40, ठीक है ना, टोटल अमाउंट टोटल इंस्टॉलमेंट आर कितना है 40, ठीक है ना, तो टोटल देखो अब क्या है, टोटल इंस्टॉलमेंट मतलब A40 इज इक्वल टू आपको दिया है
टोटल इंस्टॉलमेंट आपने जो सॉरी एन इज इक्वल टू कितना है 40 है, एन इज इक्वल टू आपने 40 निकालना, 40 दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा क्या है, इफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40 देन फाइंड द अमाउंट इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, यानी 40th इंस्टॉलमेंट में आपको अमाउंट निकालनी है, ठीक है। तो ए 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 39D, तो अमाउंट आप पे करोगे इसमें, है ना। ए कितना है 1000 प्लस 39 इंटू 100, ठीक है ना, इक्वल टू 1000 प्लस 39, राइट, हो गया 3900, 1000, तो दिस इज इक्वल टू 4900। कितना अमाउंट पे करेगा वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में, जो 40th इंस्टॉलमेंट होगी 4900, ठीक है ना, दिस इज योर आंसर, राइट, हो गया। तो दिस वाज द, इस तरह से आप इसको क्वेश्चन करेंगे। ये आपके 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है रियली। तो आपको इसमें बहुत से स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आपको एक तो घबराना नहीं है, और ये डर नहीं पैदा करना है दिमाग में कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कोई अलग से होते हैं, नो, बिल्कुल। आपने अगर एपी की अच्छी प्रैक्टिस की है किसी भी लेसन की, इस लेसन के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आएगी। बस आपको एक बार थीम पढ़नी है, पैसेज पढ़ना है, और इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना है, और सीक्वेंस में आंसर करना है, जैसे कि आप ऑर्डिनरी और जो यूजुअल क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं, ठीक। बस इसमें एक पार्ट आपका ये एक्स्ट्रा हुआ है, ये आपको वहाँ पर करना नहीं, इनमें से एक ही करना है, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए।